हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल्ड वीडियो ऑन द टॉपिक रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे शॉर्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये रियल नंबर्स का डिटेल्ड वीडियो है जिसमें हम हर एक नंबर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन। नंबर्स डेट कैन बी ड्रॉन ऑन द नंबर लाइन। वो नंबर जो नंबर लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। मीन्स रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। सब हम वन बाय वन देखते हैं कि रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, ये सभी नंबर्स आते हैं रैशनल नंबर्स में। इर्रेशनल नंबर में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब एंड पाई। ये जो 4 नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब, पाई, ये सभी आते हैं इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। जब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आपस में कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म रियल नंबर्स। वो क्या फॉर्म करते हैं, रियल नंबर्स। नाउ वी विल स्टडी ऑल दीज नंबर्स। We have the first number, natural numbers. Natural number also known as counting numbers. Natural numbers को और क्या बोला जाता है, counting numbers. जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चा जब छोटा होता है और वो काउंटिंग स्टार्ट करता है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस में हम नंबर सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश। ये जो नेचुरल नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स है, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2, और क्या होती है इनका लास्ट डिजिट, ये इन्फिनाइट होते हैं। 1 2 3 4 5 100 1000 लैक्स करोड़, आगे हम इसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। अगर हम यहाँ पे इन नंबर्स को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या आ गया, 10 11 12। तो आगे हम यहाँ पे जितने भी नंबर्स देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हमें एक एक्स्ट्रा का नंबर दिखाई दे रहा है, डिजिट दे रहा है, डेट इज़ 0। जबकि यहाँ पे नेचुरल नंबर में 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, 9 के बाद क्या आ जाता है, 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, जिसमें एक डिजिट क्या है, 0 है। जबकि हमने तो 0 के बारे में पढ़ा ही नहीं है। इट मीन्स ये नंबर अभी कंप्लीट नंबर्स नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें 0 नहीं आया है। तो उसके बाद कैटेगरी आती है नंबर होल नंबर्स की। होल नंबर्स में क्या ऐड किया जाता है, 0। काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विथ 0, ये सभी तो काउंटिंग नंबर्स है, बट इसमें और एक नंबर क्या ऐड कर दिए, 0 ऐड कर दिए। अब ये नंबर्स क्या बन गए, होल नंबर्स। मीन्स नंबर्स कैसे हो गए, अब कंप्लीट हो गए। काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विथ 0, होल नंबर स्टार्ट विथ 0, और लास्ट रेंज क्या होती है इनकी, इन्फिनाइट। मीन्स इसको आगे हम कितना भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बट स्टार्ट कहाँ से होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, और आगे ये कितना भी एक्सटेंड हो सकते हैं। होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय W, स्टार्ट होंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5, और आगे ये क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे। ये सेकेंड सेट हो गया हमारे पास नंबर्स का, होल नंबर्स। नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ 0। पॉजिटिव नंबर्स भी रहेंगे, नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे, और साथ में उसमें क्या रहेगा, 0 भी रहेंगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं होल नंबर्स अलॉन्ग विथ नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इंटीजर्स जो है, हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, तो ये क्या हो गया, दीज आर दी पॉजिटिव नंबर्स, दीज आर दी नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ 0। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, होल नंबर्स। ये देखिए ये पूरे होल नंबर्स है अलॉन्ग विथ नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स अलॉन्ग विथ नेगेटिव नंबर्स। और इसको और क्या बोल सकते हैं हम, दीज आर दी नेचुरल नंबर्स, 0 अलॉन्ग विथ नेगेटिव नंबर्स।
सो इंटीजर्स क्या आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को लेते हैं और उसके साथ में क्या रहेगा, जीरो। इन तीनों भी नंबर्स में, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इन तीनों में फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होते। मीन्स 1/3, 1/4 इस टाइप से फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट सेट आता है हमारे पास नंबर्स का, रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट सेट जो है वो क्या है, रैशनल नंबर्स। नंबर्स डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इन द p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जिसमें p और q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर अभी हमने देखे इंटीजर्स में क्या आता है, जीरो भी आता है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर में क्या बोल रहा है कि p और q जो है वो इंटीजर होंगे, p और q इंटीजर होंगे, बट q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू हो सकती है q की, बट जीरो वैल्यू नहीं होगी। हाँ, p की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 सभी वैल्यू, यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स गिवन है ये सभी वैल्यू p की हो सकती है, बट q की वैल्यू जीरो छोड़ के बाकी अदर नंबर्स रहेंगे। रैशनल नंबर्स को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, q में। और रैशनल नंबर क्या है, p अपॉन क्यू मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये आ गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये सभी क्या है, किसी भी नंबर को अगर हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो वो कैसे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। अब यहाँ पे ये नंबर देखिए 0/7। 0/7 क्या है, p अपॉन क्यू। सो p की वैल्यू तो जीरो है, बट q की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं है। हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि p की वैल्यू जीरो हो सकती है, q की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती। अब इससे समझने के लिए कि q की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती, इसके लिए यहाँ पर देखिए हमने 3 फ्रैक्शन लिए। फर्स्ट फ्रैक्शन 10/2, सिंपल 10/2 क्या है, इंटीजर है, p अपॉन क्यू। ये भी क्या है, p अपॉन क्यू है, ये भी p अपॉन क्यू है। अब ये तीनों की हम 1 बाय 1 स्टडी करें। 10 को हमें डिवाइड करना है 2 से। 10 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो हम ये देखेंगे कि 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, या फिर 10 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, तो कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। 2 5 ज़ा 10, माइनस किए 10 - 10 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब 0 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। डिवीजन में हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ऑफकोर्स वो नंबर कौन सा है, 0। 0 × 7 क्या हो जाता है, 0, और यहाँ पे आंसर भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब ये वाला डिवीजन देखिए, 6/0। अगर हम 6 को 0 से डिवाइड करते हैं, सो आप हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 हो जाएगा। यहाँ पर इस डिवीजन में क्या था कि हमें ऐसा नंबर चाहिए था जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो 0 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किए तो वो 0 हो गया, मीन्स यहाँ पे डिवीजन क्या है, पॉसिबल है। बट यहाँ पर देखिए 0 को हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 6 हो, बट ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होगा, 1 × 0 0, 2 × 0 0, 3 × 0 0, 4 × 0 0, 5 × 0 0, 6 × 0 0। 6 को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और आगे फिर से क्या बन जाएगा, 6 बच जाएगा। जितने भी टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, 6 आएगा यहाँ पर। इट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वहाँ पर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। इस केस में इसीलिए यहाँ पे क्या गिवन था कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू 0 हो सकती है। p की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर q की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, और यहाँ पर जो आंसर होता है इसे क्या बोला जाता है, नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड।
और अगर न्यूमरेटर में 0 है तो उसकी पूरी वैल्यू ही क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो इसीलिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन में है नंबर्स डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q फ्रॉम वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि q अगर 0 होता है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सो बच्चों अभी हमने यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स हो गए देखिए हमने, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। बट अभी रैशनल नंबर्स में और कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे आगे हम वो देखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए वी हैव द 3 रैशनल नंबर्स 20/4, 18/2 एंड 5/4। ऑल दीज 3 नंबर्स आर रैशनल नंबर। तो यहाँ पे ये जो रैशनल नंबर्स गिवन है ये किस में है, फ्रैक्शन में है। अब अगर हम इन फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्या है p अपॉन क्यू 20/4। सो ये 20 को डिवाइड करना है 4 से। सो 4 के टेबल्स में कितने टाइम्स आता है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20। सो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मीन्स डिवीजन क्या हो गया, यहाँ पर स्टॉप हो गया। डिवीजन यहाँ पर स्टॉप हो गया। इट मीन्स 20/4 किसके इक्वल आ गया, 5 के। सेकेंड फ्रैक्शन 18/2। सो अगर हम 2 का टेबल पढ़े तो वहाँ पर 18 कितने टाइम्स में आता है, 2 9 18, 2 9 18 माइनस किए तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ पर भी जो डिवीजन है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। 18/2 किसके इक्वल है, 9 के। नाउ वी हैव द थर्ड फ्रैक्शन 5/4। 5 को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 5 को 4 से कितने टाइम जाएगा, 4 1 4। 5 में से हमने 4 माइनस किए, क्या बचा यहाँ पे 1, ये पॉइंट आ गया और यहाँ पे 0, क्या बन गया ये 10। सो 10 में 4 कितने टाइम्स जाएगा, 4 2 10, 4 2 8। सो 10 माइनस 8 2, 0 लगाएंगे, क्या हो गया ये 20 हो गया। 4 5 20। तो यहाँ पर भी देखिए अब क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स यहाँ पर भी डिवीजन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। सो 5/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.25। सो हम यहाँ पर तीनों भी अगर डिवीजन देखें तो सभी में यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया मीन्स वहाँ पर डिवीजन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। सो इससे क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। यहाँ पर क्योंकि डिवीजन क्या हो गया है, स्टॉप हो गया, इससे हमें आगे और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। सो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है वो किसी कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर्स की। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन अगर है तो वो क्या रहेंगे, रैशनल नंबर्स। सो यहाँ पर ये फ्रैक्शन कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया मीन्स स्टॉप हो गया। अब हम यहाँ पे सेकेंड टाइप का एक डिवीजन देखेंगे। These are the two rational number 20/3 and 10/3। सो 20 को हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है 20। सो 3 का टेबल्स में 20 कितने टाइम्स आएगा, 3 6 18, 3 6 18। सो 20 माइनस 18 क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे ये 2 क्या है, 3 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा और ये 0। क्या बन गया, ये 20 बन गया। अगेन कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पर, 3 6 18, 20 माइनस 18 2, 0। अगेन 20, 3 6 18, 20 माइनस 18 2, 0। अगेन 18। मीन्स आगे हम जितना भी इसको डिवाइड करेंगे, आगे जितना भी ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और वहाँ पर हम जब 0 लगाएंगे तो ये 20 बन जाएगा और यहाँ पर ये क्या रहेगा, 6 6 आगे क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। सो 20/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6.6666। मीन्स जो डेसिमल है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मीन्स ही क्या होता है, रिपीटेड। सो यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 10/3। 10 को डिवाइड करना है 3 से। सो 3 3 9। 10 में से 9 माइनस किए 1। सो यहाँ पे पॉइंट और ये 0। अगेन क्या बन गया, ये 10। सो 3 3 9।
10 minus 9 1 0 अगेन 10 3 3 ज़ा 9। सो आगे हम यहाँ पे जितना भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1 रहेगा और 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10। इट मीन्स यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या रिपीट हो रहा है 3। सो ये क्या बन गया 10/3 इज इक्वल टू 3.3333 डैश डैश डैश। अब हम इसको ऐसे तो रीड नहीं करेंगे 6.666666। सो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो टर्म रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या टर्म हो रहा है 6 हो रहा है, सो उस टर्म के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसे कैसे रीड करेंगे 6.6। इट इज़ रीड एज बार। सो ये बार 6 का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पे ये जो 6 है वो कैसा है रिपीटेड टर्म है, 6 क्या है रिपीट हो रहा है। और वैसे ही यहाँ पर ये क्या बनेगा 3.3। सो इस टाइप के डेसिमल जिसमें टर्मिनेट नहीं होगा, कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होता है तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, हम डिवीजन कितना भी आगे कंटिन्यू करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा यहाँ पर 2 रहेगा और इसमें हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं होगा, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होगा। कैसा हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पर ये जो डेसिमल है ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, एक ही टर्म जो है, एक ही नंबर जो है वो बार बार आ रहा है, मीन्स वो क्या हो गया रिक्यूरिंग। सो इस टाइप का जो डिवीजन होता है, फ्रैक्शन होता है, ये भी किस में आता है रैशनल नंबर में। आगे रैशनल नंबर में आते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं ऑल आर दी रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या हो गया 12 हो गया। तो ये भी सभी क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो ये भी सभी क्या किस में आते हैं रैशनल नंबर की कैटेगरी में। परफेक्ट क्यूब, अगर परफेक्ट क्यूब है तो वो भी क्या रहेंगे रैशनल नंबर। क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 125, दीज आर ऑल द परफेक्ट क्यूब। क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। सो ये भी किस में आ गए रैशनल नंबर्स में। या फिर सिंपली अगर हम सिंपल बोल सकते हैं कि अगर वो सर्ड ना हो, अगर सर्ड है तो वो क्या रहेगा इरेशनल नंबर, और अगर सर्ड नहीं है दीज आर नॉट सर्ड, ये सभी क्या है सर्ड नहीं है, तो ये क्या किस में आएंगे रैशनल नंबर में। और अगर सर्ड होंगे तो वो किस में आ जाएंगे इरेशनल में। नेक्स्ट एक आता है नंबर 22/7। जो 22/7 है वो भी क्या है रैशनल नंबर। सो यहाँ पर रैशनल नंबर में हमने क्या क्या देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग फ्रैक्शन मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है बट जो टर्म है वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इन सभी नंबर्स मिलके क्या बनते हैं रैशनल नंबर। नाउ वी विल सी द इररेशनल नंबर्स। सो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग मीन्स रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है बट नंबर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। आगे अगला नंबर है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नंबर है हमारे पास 1/7 मीन्स 1 को 7 से डिवाइड करना है। सो ये 7 1, यहाँ पर हमने 0 पॉइंट और यहाँ पे क्या ले लिए 0, ये बन गया 10। सो कितने टाइम्स आएगा 7 1 ज़ा 7, 10 - 7 3, क्या बन गया ये 30। 30 में 7 के टेबल्स कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, 7 4 ज़ा 28। 30 - 28 इज 2 और ये 0, क्या बन गया 20। 7 2 ज़ा 14, 20 - 14 6, 0 लगाए 60 बन गया। कितने टाइम्स आएगा इसमें 8 टाइम्स, 7 8 ज़ा 56। 60 - 56 4, 0 लगाए 40, तो इसमें जाएगा ये 5 टाइम्स, 7 5 ज़ा 35। 40 - 35 इज 5। इट मीन्स आगे हम इसको कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है मीन्स कैसा है ये नॉन टर्मिनेटिंग। इतना समझ में आ गया कि नंबर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है मीन्स क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम अगर यहाँ पे डेसिमल्स देखें तो डेसिमल यहाँ रिपीट हो रहे हैं क्या, एक भी डेसिमल यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। डेसिमल रिपीट नहीं हो रहा है मीन्स ये क्या है नॉन रिक्यूरिंग। सो 1/7 इक्वल टू 0.14285 डैश डैश डैश। सो इस टाइप का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग
और ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ये किसी कैटेगरी में आते हैं, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। सो हमारे पास इर्रेशनल में कौन कौन से नंबर्स हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, ऐसे नंबर जो ना टर्मिनेट होंगे, मीन्स रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, और ना ही उनके डेसिमल्स क्या है, रिपीट होंगे। तो ये सभी किसके कैटेगरी में आ गए? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। आगे है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √15, ये सभी क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इनका हम स्क्वायर रूट मीन्स इनका स्क्वायर रूट अगर फाइंड भी करते हैं तो वो किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे तो वो क्या रहेंगे? रैशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये नंबर थे, हमने यहाँ पर देखे स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 है। तो ये कैसे नंबर्स है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किस में आ जाते हैं? रैशनल नंबर में। बट यहाँ पे ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, इनका जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे, तो ये कैसे हो गए? डेसिमल में आएंगे। वैसे ही नॉन परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 10, ये कैसे है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम बोले क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 कैसा है? परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि उसका आंसर क्या होता है? 3 होता है। बट यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये सभी कैसे हैं? नॉन परफेक्ट क्यूब। सो ये भी किसी कैटेगरी में आते हैं? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। और आगे आता है पाई। पाई जो है ये भी कैसा है? इर्रेशनल नंबर। अगर हम 22/7 लेंगे सो 22/7 इज रैशनल नंबर, बट पाई ये सिंबल अगर रहा तो ये सिंबल क्या है? इर्रेशनल नंबर। वहीं अगर वैल्यू गिवन है 22/7 तो ये क्या होंगी? रैशनल नंबर। सो यहाँ पे नंबर इर्रेशनल नंबर्स डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म, ऐसे नंबर्स जिसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो कौन से नंबर रहेंगे? इर्रेशनल नंबर। इसमें क्या आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग मीन्स वो स्टॉप नहीं होगे और उसमें जो डेसिमल्स है वो रिपीट नहीं होगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब एंड पाई। पाई भी कैसा है? इर्रेशनल नंबर। सो ये 4 नंबर्स है, ये सभी किसकी कैटेगरी में आ गए? इर्रेशनल नंबर। या फिर इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब, इसमें हम सिंपल बोल सकते हैं सर्ड। सर्ड जो होते हैं वो क्या है? सर्ड्स, यहाँ पे ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये कैसे है? सर्ड्स है। सो सर्ड्स आते हैं इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। सो बच्चों यहाँ पर जितने भी नंबर्स गिवन है इन सभी नंबर्स की हमने डिटेल्ड में स्टडी की है। रियल रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, ये सभी हो गया रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब एंड पाई, ये सभी आ गया इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। सो ये डिटेल्ड वीडियो था रियल नंबर पे, जनरल इंट्रोडक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।